वेल जिगरा हो तो श्रेयस अय्यर जैसा, वरना भाई साहब 97 के स्कोर पे कोई खिलाड़ी ये कैसे कह सकता है कि डोंट लुक एट माई 100 जस्ट प्ले योर शॉट। वो भी तब जब उस बंदे के पास पूरे के पूरे 1 ओवर बाकी हो उस माइलस्टोन को पूरा करने के लिए, जिस माइलस्टोन को उस खिलाड़ी ने कभी भी आईपीएल के करियर में टच नहीं करा है। बट भाई साहब श्रेयस अय्यर ने वो जिगरा दिखाया एंड शशांक सिंह से 20वें ओवर में ये बात कही कि भाई साहब आप मेरे 100 को मत देखो, आप टीम की रिक्वायरमेंट को देखो एंड अपना शॉट्स खेलो जिससे कि टीम को बेनिफिट हो। एंड ये चीज श्रेयस अय्यर ने आज करके भाई साहब लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। एंड उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब मेरे लिए माइलस्टोन पहले नहीं है, मेरे लिए टीम पहले है, पहले मेरे लिए टीम की जीत है, तब उसके बाद मेरा भाई साहब माइलस्टोन है। मतलब आज बहुत ही कमाल रहे श्रेयस अय्यर। मतलब श्रेयस अय्यर की हम पारी की बात करें तो उन्होंने आज 42 गेंदों में 97 रनों की पारी खेली, जो कि उनके आईपीएल करियर की सबसे बड़ी पारी रही। एंड ये बड़ी पारी 3 डिजिट में भी कन्वर्ट हो सकती थी, बट श्रेयस अय्यर ने ये नहीं चाहा। एंड इसी वजह से आज श्रेयस अय्यर की भाई साहब जमकर तारीफ करी जा रही है, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। उन्होंने इस पारी में 9 छक्के एंड 5 चौके जड़े एंड इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 230 से ऊपर का रहा। एंड श्रेयस अय्यर की इस पारी को देखने के बाद आज कोलकाता नाइट राइडर्स वाले भाई साहब चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि जो काम कोलकाता नाइट राइडर्स ने या यूं कहते हैं उनके मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर के साथ करी थी, भाई साहब वो चीज श्रेयस अय्यर को दिल पे लगी थी। एंड शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इनिंग है वो श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के मैनेजमेंट को भाई साहब डेडिकेट करेंगे कि भाई साहब शुक्रिया आपने हमको अपनी टीम में नहीं रखा। खैर अगर हम मैच की बात करें तो इस मैच में टॉस जीता गुजरात टाइटंस ने एंड उन्होंने कहा कि भाई साहब आज हम गेंदबाजी करेंगे। एंड जब पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए प्रभसिमरन एंड प्रियंस आर्य मैदान पर उतरे तो भाई साहब सीन कुछ अलग ही देखने को मिला। मतलब प्रभसिमरन बहुत ही सस्ते, आज मात्र सिर्फ 5 रनों के स्कोर पे वो पवेलियन लौट गए, बट भाई साहब प्रियंस आर्य जिन्होंने आज मात्र 23 गेंदों में 47 रनों की पारी खेल डाली एंड उन्होंने बतला दिया कि भाई साहब टीम इंडिया के यंग खिलाड़ी जो है वो भाई साहब अब किसी से डरते नहीं है एंड नर्वसनेस नाम की कोई चीज अब इनमें नहीं है। मतलब प्रियंस आर्य जो कि आज आईपीएल में पहला मैच खेल रहे थे या यूं कह दो डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने डेब्यू मैच में ही 27 गेंदों में 47 रनों की पारी खेल डाली, वो भी गुजरात टाइटंस के बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाजों के सामने, जिसमें राशिद खान, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज शामिल थे। इसके बावजूद उन्होंने 23 गेंदों में 47 रनों की पारी खेल डाली, जिसमें 2 छक्के एंड 7 चौके शामिल रहे एंड उन्होंने डेब्यू मैच में ही 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर पवेलियन गए। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 42 गेंदों में 97 रनों की पारी खेली, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली। एंड इन दोनों के अलावा पंजाब किंग्स की ओर से एक और बल्लेबाज रहे जिन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली, वो बल्लेबाज रहे शशांक सिंह, जिन्होंने आज 16 गेंदों में 44 रनों की पारी खेल डाली। एंड उन्होंने बतला दिया कि भाई साहब साल 2024 हो या फिर 25 मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जिस तरीके से साल 2024 में खेल रहा था उसी तरीके से साल 2025 में भी खेलूंगा। एंड शशांक सिंह ने इस मैच में 2 छक्के एंड 6 चौके जड़ दिए एंड मात्र 16 गेंदों में 44 रनों की पारी खेल डाली, वो भी 275 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से। एंड इन तीनों पारियों की बदौलत पंजाब किंग्स का जो स्कोर है वो इस मैच में 243 तक पहुंच गया एंड गुजरात टाइटंस के सामने 244 का टारगेट रख दिया। एंड जब बारी गुजरात टाइटंस की आई इस टारगेट को चेस करने के लिए तो भाई साहब उन्होंने बहुत ही शानदार शुरुआत भी करी। मतलब अगर हम बात करें इस मैच में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों की तो भाई साहब साई सुदर्शन ने इस मैच में 41 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 6 छक्के एंड 5 चौके देखने को मिले। एंड इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 180 का रहा, जो कि भाई साहब इस मैच के अकॉर्डिंग बहुत ही कम रहा। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई साहब 180 का स्ट्राइक रेट भी आपको ट्रोलिंग से नहीं बचा पा रहा है, तो आप खुद समझ लो कि आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है अब वो किस लेवल पे है कि अब 180 का स्ट्राइक रेट भी भाई साहब खराब इनिंग माना जा रहा है। इसके अलावा सुमन गिल ने इस मैच में 14 गेंदों में 33 रनों की पारी खेल डाली एंड इस बीच उनके बल्ले से 3 छक्के एंड 2 चौके देखने को मिले। इसके अलावा 54 रनों की पारी जोस बटलर के बल्ले से में देखने को मिली, जो कि 33 गेंदों में आई। हाँ जी, 33 गेंदों में। अगर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छी पारी है तो मैं आपको बता दूं कि जोस बटलर को इस पारी की वजह से सोशल मीडिया पे काफी ट्रोलिंग झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो पारी रही वो बहुत ही स्लो रही। एंड जोस बटलर ने भाई साहब इस मैच में मात्र 163 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है एंड इस बीच उनके बल्ले से मात्र 2 छक्के एंड 4 चौके देखने को मिले, वो भी 33 बॉलों का सामना करने के बाद। एंड इसी के साथ 28 गेंदों में 46 रनों की पारी सैफरन रदरफोर्ड ने खेली। एंड ये दोनों खिलाड़ी
ही मेन वजह है जिसकी वजह से आज गुजरात टाइटंस को इस मैच में हार मिली, क्योंकि 15, 16 एंड 17 इस 3 ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से हमें एक भी बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली। एंड इस बीच जो क्रीज पे बल्लेबाज खड़े थे वो बल्लेबाज है सैफरन रदरफोर्ड एंड जोस बटलर। एंड गुजरात टाइटंस की इस हार का मेन रीजन भाई साहब यही दोनों है। खैर, इन दोनों की बुराई करने से बेहतर है कि हमें तारीफ करनी चाहिए पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की, चाहे हर्षदीप सिंह को, मैक्रो जेनसन हो या फिर भाई साहब विजय कुमार वेसक, जिन्होंने आज एक इंपैक्ट बॉलर के तौर पे टीम में एंट्री मारी थी। एंड भाई साहब क्या ही एंट्री मारी, मतलब उन्होंने आज मैच में बहुत ही क्रूशियल ओवर डाले 15th एंड 17th। एंड इन 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 रन दिए, मतलब 15वें ओवर में इन्होंने 5 रन दिए एंड 17वें ओवर में भी इन्होंने 5 रन दिए। एंड यहीं से ये जो मैच है पूरी तरीके से पंजाब किंग्स की झोली में जाते हुए हमें दिखने लगा। एंड पंजाब किंग्स ने इस मैच को काफी इजीली अपने नाम कर लिया। हालांकि इजीली तो आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 11 रनों से ही पंजाब किंग्स की टीम ने इस मैच को अपने नाम करा है, जिसका फुल क्रेडिट भाई साहब इनके गेंदबाजों को जाता है। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज भी बल्लेबाजी कर रहे थे भाई साहब, ये स्कोर ज्यादा दूर नहीं था। वेल दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इस मैच में पंजाब किंग्स की तरफ से असली हीरो कौन रहे, श्रेयस अय्यर या फिर विजय कुमार विसक? हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।